देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार में कोरोना फिर से डराना शुरू कर दिया है। हर दिन आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। इसकी चपेट में लगातार मंत्री से लेकर अन्य राजनेता आ रहे हैं। पहले जदयू के नीरज कुमार कोरोना की चपेट में आए। अब ताजा मामला यह है कि बिहार कैबिनेट के 2 मंत्रियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यह दोनों मंत्री को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। वही दोनों मंत्रियों के रिपोर्ट आने के बाद अपने करीबियों को भी कोरोना जांच करवाने की सलाह दी गई। पिछले दिनों मानसून सत्र से चल रहे विभागीय बैठक में दोनों मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल संसाधन विभाग से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे थे, जिसमें दोनों मंत्री सम्मिलित थे। लेकिन इन दोनों नेताओं की तबीयत थोड़ी खराब हुई और इसके बाद जांच कराई गई तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वहीं राज्य के साथ साथ दरभंगा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील दरभंगा वासियों से की है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमितों से बच सकेंगे। वहीं सोमवार को भी 5 नए मामले देखने को मिला, जिसमें हायाघाट के 3, बेनीपुर के 1 जबकि जाले में 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आगामी बकरीद एवं सावनी पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी एवं पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल की संयुक्त अध्यक्षता में सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं गृह विभाग एवं विशेष शाखा के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए गृह सचिव बिहार सरकार चैतन्य प्रसाद ने कहा कि हाल में विभिन्न राज्यों में विधि व्यवस्था से संबंधित घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए बकरीद पर्व एवं सावनी मेले के दौरान सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों के समीप चौकसी रखने, सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाह फैलाने वाले को जिले में संचालित साइबर सेल के माध्यम से चिन्हित करते हुए त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई बार छोटी छोटी घटनाओं को लेकर विवाद का बड़ा स्वरूप बन जाता है, इसलिए ऐसी घटनाओं को प्रारंभ से ही चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला अनुमंडल एवं थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर लेने का निर्देश भी दिया। नमाज अदा करने वाले स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। 10 जुलाई से ये चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर सभी जिले के परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन 6 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दरभंगा जिला के 44 परीक्षा केंद्रों पर किया जाना है। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन ने सभी केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि 10:50 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, सुचारू पूर्ण संचालन कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों को 15 जोन में विभक्त करते हुए 15 जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों की गश्ती करेंगे तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 का गाइडलाइंस का परीक्षा केंद्रों पर पूर्णतः पालन कराया जाएगा। इसके साथ पर्याप्त संख्या में मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि एक बेंच पर 2 से अधिक परीक्षार्थी नहीं बैठेंगे। साथ ही प्रश्न पत्र का बंडल दंडाधिकारी की उपस्थिति में केंद्राधीक्षक खोलेंगे। परीक्षा के दौरान वीक्षक या किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। केंद्राधीक्षक लैंडलाइन फोन के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधित कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए केंद्राधीक्षक जिम्मेदार माना जाएगा। केंद्राधीक्षक, स्ट्रिक्ट दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचारित करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध परीक्षा विभाग संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कराया जाएगा। मोबाइल लेकर नहीं जाए, ये इंश्योर करेंगे कि मोबाइल कोई नहीं। हम लोग प्रशासन से तो हम लोग लगातार परीक्षा कंडक्ट करते तो हम लोग जो आप लोग मान लो नए फेस को दीजिएगा तो अपना प्रॉपर आई कार्ड के साथ जो है सीएस सेंटर पर जाएं ताकि सब
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा सूचना प्रकाशन करते हुए कहा कि नगर पंचायत सिंहवाड़ा के वार्ड नंबर 1 से 10 तक की वार्ड का प्रारूप मतदाता सूची का सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त सूची के नाम दर्ज कराने के लिए सभी दावा प्रपत्र 2 में तथा सूची के दर्ज नाम के विरुद्ध सभी आपत्तियां प्रपत्र 3 से 4 जुलाई से 18 जुलाई तक दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय सिंहवाड़ा के सभी संबंधित रिवाइजिंग अथॉरिटी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा डॉक्टर शशि प्रकाश के समक्ष दावा एवं आपत्तियां दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दावे एवं आपत्तियां रिवाइजिंग अथॉरिटी को संबोधित किए जाते हैं एवं अथॉरिटी के समक्ष कार्यालय अवधि में उपस्थिति किए जाएंगे या डाक द्वारा इस प्रकार भेज भी सकते हैं। डाक रिवाइजिंग अथॉरिटी को 18 जुलाई तक प्राप्त करें। में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 दरभंगा द्वारा बताया गया कि 16वीं विधानसभा का 270 और 17वीं विधानसभा का 19 योजना ली गई है, जिनमें से 242 योजनाओं पर काम किया जाना है। इस पर जिलाधिकारी ने माह अगस्त तक योजनाओं को पूर्ण कराने तथा दोनों कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अगले आदेश तक उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कुल 11 योजनाएं ली गई थी, जिनमें से 7 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। 4 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। वही उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, नगर आयुक्त कुमार गौरव, संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक में विश्वास संगठन के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले में 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 14 जुलाई तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों को 3 प्रकार की दवाई खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में फाइलेरिया फैला हुआ है, जिससे कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह बीमारी मौजूद है। इनमें एक प्रकार का कीड़ा का लार्वा शरीर में रहने के कारण होता है, जिससे कल्यूरेक्सन नामक मादा मच्छर के संक्रमित व्यक्ति के काटने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर हो जाता है। इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मच्छर के माध्यम से होता है। यदि साल में एक बार इसकी दवा खा ली जाए तो 1 वर्ष तक यह बीमारी नहीं होती है, और यदि दूसरे वर्ष भी यह दवाई खा ली जाए तो आदमी हमेशा के लिए फाइलेरिया बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिला, धात्री महिला एवं गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को छोड़कर से सभी व्यक्तियों को फाइलेरिया बीमारी के विरुद्ध लड़ने हेतु सक्षमता विकास एवं उनके फाइलेरिया से बचाव के लिए 3 प्रकार की दवाई घर घर पहुंचाई जाएगी। वही उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आइवरमेक्टिन का साइड इफेक्ट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर मुझे लगता है कि कोविड के टाइम हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन भी किए, तो काफ़ी हमें साइज और डोज पे ये करना पड़ेगा। सभी को साल में सिर्फ एक दिन ये फाइलेरिया रोधी दवा जो है वो खाएं, और उससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है लार्वा जिसको कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया, उसका लोड शरीर में इतना कम हो जाता है कि वो दूसरे के लिए इफेक्टिव नहीं रह जाता। 1 साल में 1 दिन खाना कोई बड़ी बात नहीं थी और नहीं है। उम्मीद ये किया गया था सर 2004 में
कि ये 5 राउंड अगर कोई जिला खा ले तो वहाँ के जो इन्फेक्शन रेट है वो इस तरह नीचे गिर जाएगा कि वो जिला खगड़िया फ्री होने की स्थिति में आएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में लगा। वहीं आयोजित वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी आए हुए थे। जमीनी विवाद से संबंधित मामले से लेकर मारपीट, हत्या, पारिवारिक प्रताड़ना सहित अन्य कई मामले से की शिकायत फरियादी लेकर आए हुए थे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने आए हुए सभी फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और संबंधित थाना में फोन कर संबंधित केस निष्पादन हेतु कई दिशा निर्देश भी दिए। जनता दरबार के संबंध में हमने वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को वहां हम लोगों से मिलते हैं और उनकी फरियादी को सुनकर संबंधित थाना को निर्देश देते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने जनता दरबार में कुछ ऐसे भी फरियादी पहुंचे हुए थे जिन्होंने आरोप लगाया कि थाना पर हम लोगों से पैसा मांगा जाता है। इस शिकायत पर वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार ने कहा कि थाना पर कोई भी पुलिस या अन्य कोई भी पैसा मांगता है तो उसे पैसा बिल्कुल न दे। अगर कोई भी पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत हमें कर सकते हैं। हर सोमवार और शुक्रवार को हम लोग यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित भी करते हैं। और आज भी ज़्यादातर लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स आए हैं। अभी तक केस से संबंधित अभी तक कोई मैटर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि केस फाइल निकलने के बाद वो देखेंगे। तो जितने भी लैंड डिस्प्यूट के हैं उनको हम लोग बोलते हैं शनिवार को जाने के लिए, और जो हमारे स्तर से हो सकता है उसको हम लोग संबंधित को निर्देशित कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों की समस्या जो यहाँ पर आते हैं उसको हम लोग सुलझाएंगे। काफ़ी शिकायतें अभी आ रही थी कि थाना FIR नहीं ले रहा है। देखिए, ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करते हैं, थाना से भी रिपोर्ट लेते हैं। कई बार जांच में ये पता चला है कि वो व्यक्ति थाना पर जाता ही नहीं है और आकर यहाँ पर अलग तरह से बयान देता है, थाना पर गए थे, वहाँ पर पैसा मांगा गया। और हर बार मेरा यही कहना है, 2 ऑप्शन है, किसी को पुलिस को या किसी को पैसा देने के काम के लिए ज़रूरत नहीं। कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप डिनाई कर दीजिए, आप विजिलेंस में कंप्लेन कर सकते हैं, आप यहाँ पर हम लोग के पास कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पैसा देकर और काम करवाना ये प्रवृत्ति गलत है। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जांच में किसी पे अगर ये प्रमाणित होता है तो हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। दरभंगा समानारे अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत मखाना एवं मखाना उत्पादक जिले के मुख्य स्थलों पर देखनी चाहिए। साथ ही मधुबनी पेंटिंग को भी इसमें जोड़ा जाएगा। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, जिला निबंधन कार्यालय, समाहरणालय परिसर, सभी अनुमंडल कार्यालय, सभी अंचल कार्यालय, सभी बस स्टैंड एवं उच्च गुणवत्ता वाले मखाना उत्पाद का स्टॉल लगवाने हेतु स्थल चिन्हित करने एवं उनके स्थल के लिए उपयुक्त उत्पाद व संस्था का चयन करने हेतु 4 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा को A ग्रेड तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निबंधन कार्यालय, समाहरणालय को B ग्रेड एवं अनुमंडल तथा अंचल कार्यालय को C ग्रेड में विभक्त करते हुए तदनुसार विक्रेता संस्था को चयनित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था का स्टॉल आवंटित किया जाए जो निरंतर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रख सके, साथ ही अच्छी पैकेजिंग कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के मखाना एवं मखाना उत्पादन में फिलेट मखाना, सदा मखाना, मखाना खीर इत्यादि भी शामिल किया जा सकता है और ये सभी 150 से 200 ग्राम की मात्रा में रखा जाए।
जीविका को उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वयं सहायता समूह कहीं स्टोर लगाना चाहे तो वे भी लगा सकते हैं। दरभंगा के शिशु रोग चिकित्सकों ने IAP के बैनर तले दरभंगा के प्रत्येक शिशु को स्वस्थ रखने को ठान लिया है। निर्वाचित IP के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण करने के दौरान कहा, यहाँ पर हर प्रैक्टिशनर अपने में कुछ अलग क्षमता रखता है। अगर हम सबको योग्यता को जोड़े तो किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी तरह की बीमारी में ठीक करने में हम सक्षम हो सकते हैं। वही कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञों के परिवार के बच्चे भी भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर सलीम की बेटी रिदा ने एक शिशु रोग विशेषज्ञ की बेटी होने के भावनाओं को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया। मोहित खंडेवाल और उनके नाटक डांस एकेडमी के कलाकारों द्वारा इस दौरान कई रंगारंग नृत्य प्रदर्शित भी किया गया। वही कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पल्लवी ने किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सोनकी PSC चालू करने को लेकर दरभंगा सदर से जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय चौपाल की अगुवाई में सोनकी में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में MSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना व संगठन के सदस्य विकास चौधरी मौजूद रहे। इस बाबत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि सोनकी पंचायत और घोघट्टा पंचायत में लगभग सभी जीते हुए प्रतिनिधि पंचायत में बदलाव का सपना देख रहे हैं। सभी प्रतिनिधि MSU के साथ मिलकर अब स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने का काम करेंगे, जिसके लिए व्यापक तौर पर आंदोलन शुरू किया गया है। 17 जुलाई तक हम लोग प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। अगर सोनकी PSC में व्यापक सुधार नहीं होता है तो इसके बाद पंचायत के लोगों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर MSU द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक सामाजिक संगठन है और हमें यहाँ पता चला कि सोनकी में जो APSC है वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है, डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे एक मीटिंग किए हैं और आज यहाँ पे हम लोगों का निर्णय हुआ है कि आगामी 17 तारीख का अल्टीमेटम हम लोग देते हैं कि उससे पहले अगर सोनकी का जो वो APSC अस्पताल है वो ठीक हो जाएगा तो हम लोग इस आंदोलन को वहाँ रोक देंगे, और अगर वो ठीक नहीं होता है तो इस आंदोलन को यहाँ से ले जाकर दरभंगा स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। जब तक सोनकी अस्पताल में जांच नहीं होने लगे, डॉक्टर नहीं बैठने लगे, तब तक हम लोग का ये आंदोलन चलता है।